Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic fractions and equivalent, like and unlike fractions in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम जो चैप्टर है ना आपका फ्रैक्शंस, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो टॉपिक है इक्विवेलेंट, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, उसको सीखेंगे कि आखिर वो क्या होते हैं. What is the meaning of like and unlike fractions? So without wasting our time, let's start and understand with me. So यहाँ कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, उनके थ्रू आपको कुछ फ्रैक्शनल नंबर बताए गए हैं, उससे शो किया गया है. देखिए, जैसे फिगर दे रखी, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की कितने पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 और 2. तो बाई तो आ गया 2, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आ गया 2, और कितने पार्ट में ग्रीन कलर्ड है वो है 1. तो जो फ्रैक्शन हमारा बना वो बना 1/2. जस्ट लाइक आपको मार्क्स मिलते हैं ना, कि जैसे 18/20, यानी 20 तो टोटल मार्क्स हैं और 18 आपने उसमें ऑब्टेन किए हैं, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, 18/20. ऐसे ही लिखती है ना मैम या सर, तो ऐसे ही फ्रैक्शन भी ऐसे ही लिखते हैं. अब स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर है, इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4. तो डिनोमिनेटर तो बन गया 4, और कितने पार्ट कलर्ड हैं, 2. तो क्या हुआ, 2/4. आप नेक्स्ट स्क्वायर देखिए, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो बाय हो गया 6, डिनोमिनेटर 6, और कितने पार्ट कलर्ड हैं, 1, 2 एंड 3. तो फ्रैक्शन क्या बना, 3/6. अब यहाँ पर ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं 1/2, 2/4, 3/6, इनमें कुछ सिमिलैरिटी है. क्या सिमिलैरिटी है, लेट्स सी. जैसे यहाँ पर अब हम उसको लिख के देखते हैं. अब आप कहेंगे सर ये इक्वल कैसे हैं, तो देखो इक्वल कैसे हैं. जैसे 2/4 है, मैंने आपको बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करते हैं. पहले ये देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिससे ये दोनों के दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हों, या एक ही टेबल में ये दोनों नंबर्स आ रहे हो. तो ऐसी कौन सी टेबल होती है, 2 की टेबल होती है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. नाउ विल मूव ऑन दिस फ्रैक्शन 3/6. अब देखो कौन से टेबल में 3 और 6 दोनों आता है, 3 की टेबल में, यानी कि 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं. 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6. अब बताओ सारे इक्विवेलेंट हो गए, 1/2 1/2 1/2. नोट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू. यानी कहने का मतलब है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो दिखने में अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू अलग अलग होती है. सॉरी, उनकी वैल्यू सेम होती है. मैंने गलत बोला कि वो दिखने में तो अलग होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है. जैसे अब देखो, अगर हमें कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे. जैसे 1/2 है, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर आपको बनाना है ना, तो आप इसको नेक्स्ट जो नंबर है 2 से दोनों को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर दोनों को ही आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से. तो क्या बन जाएगा, 2/4. अभी नेक्स्ट अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा, 3/6. अगर नेक्स्ट भी बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4/8. समझे. तो ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. और अगर हमें ऑब्टेन करना हो, कि ये देखना हो कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो हम डिवाइड करते हैं सेम नंबर से. जैसे मैंने अभी ऊपर आपको करके दिखाया ना, कि जो भी फ्रैक्शन है अगर उसको हम सेम नंबर से वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तब तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, वरना नहीं है. देख रहे हैं, जैसे 1/2 है, एक फ्रैक्शन हमारी, 2/4, इसको हमने डिवाइड करके देखा तो इसका आंसर भी आया 1/2. तो अब तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए. तो यही यहाँ पर लिखा भी है कि टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number other than 0. यानी 0 से नहीं करना, बाकी किसी भी नंबर से. तो आप देखो कि हमारा आंसर जब सेम आ रहा है, हमने एक ही नंबर से डिवाइड किया तो हमारा आंसर सेम आया, तब हमने बोला ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. और जब हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो रहा है. तो ये दिखने में तो अलग हो रहे हैं लेकिन इनकी वैल्यू कैसी है, सेम है. Now we'll move on another topic, like and unlike fractions. इसको अच्छे से समझे ना. like और unlike fractions are two groups of fractions. यानी fractions के दो ग्रुप होते हैं, या तो like fraction होता है या unlike fraction होता है. पहले ग्रुप को आप जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. 3/5
1/5, 2/5, 4/5, 6/5। तो और जो दूसरा ग्रुप है वो है 3/4, 5/6, 1/3, 4/7, 9/9। इन ग्रुप फर्स्ट द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5। देख रहे हो सभी का डिनोमिनेटर कैसा है, 5 है, यानी कि सेम है। द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और इन ग्रुप 2 द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट, दैट इज डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यानी अगर उनके जो डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं तो हम उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। So now we'll move on some practice questions. So first question is, write 3 equivalent fractions of the following: 1/6, 2/7, 3/5 और 4/9। कैसे करना है, let's see. So देखो हमें करना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर इज 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12। एक तो ये आ गई। फिर सेकेंड टाइम में क्या करोगे, 1/6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से। तो आ गया 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18। देन 1/6 को अब हमने करना है 4 से। तो 4 1 ज़ा 4, 6 4 ज़ा 24। तो ये आ गए 3 फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब 2/7 को पहले 2 से, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14। अब 2/7 को 3 से, ये हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाने के लिए ऐसे करना पड़ता है। 6 एंड 7 3 ज़ा 21। और 2/7 को 4 से, सेम नंबर से। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 7 4 ज़ा 28। अब इसको करेंगे। 3/5 को पहले 2 से, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। फिर 3/5 को 3 से, 9 एंड 5 3 ज़ा 15। और फिर 3/5 को 4 से, 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 5 4 ज़ा 20। ठीक है। देन 4/9। 4/9 को कैसे करना है, पहले 4/9 को 2 से, 4 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18। देन 4/9 को 3 से, 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27। और उसके बाद 4/9 को 4 से, 4 4 ज़ा 16, 9 4 ज़ा 36। यस, इस तरीके से हमें इनको करना है। आपको समझ में आ गया ना कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तब तो अगर ये क्या है, एक अनलाइक फ्रैक्शंस है। कैसी फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है। और इसका भी अगर डिनोमिनेटर देखोगे क्या है, सेम है, तो ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक, मैं इसको सही ढंग से लिखता हूं, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर आपको छांटना है तो लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे, देखियो अगर लाइक, यहां पे लिख देता हूं, लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से होंगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं 1/7, 2/7 एंड 4/7 एंड 5/7, ये लाइक हो गए। और अनलाइक कौन से हो गए, 2/5 एंड 4/9। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिया नहीं हुआ कि हमें करना क्या है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे। जैसे ये लिख सकते हैं कि इस ग्रुप को हम अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे, ये भी सही है ना। और अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं तो हम आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक, वहां आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स ऑल फॉर
दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।